गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 4th। और मैं कल आपको कक्षा 4 का पार्ट 2 का पर्यावरण पूरा पढ़ा दी थी, क्वेश्चन आंसर करवा दी थी। आज मैं आपको पार्ट 3 नंदू के साथ एक दिन ये पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ। पार्ट देख लिए, पार्ट 3 है नंदू के साथ एक दिन, पार्ट 3। अब ये आपको मैं इसकी कहानी बता रही हूँ। नंदू कौन है? एक हाथी का बच्चा है, उसके बारे में मैं आपको कहानी बता रही हूँ। नंदू हाथी का बच्चा है। नंदू कौन है? हाथी का बच्चा। वह सो रहा था, अचानक वह जागा। उसे पता ही नहीं चला कि वह कहाँ है। वह नींद में था और नींद में सोते सोते अचानक वह जागा तो उसे पता ही नहीं चला कि वह कहाँ पे है। उसे लगा कि वह बड़े बड़े मोटे मोटे वृक्षों के बीच घिरा हुआ है। वह बेचैन हो गया। अरे वहाँ माँ भी थी। उसे लगा कि बड़े बड़े मोटे मोटे वृक्षों के बीच घिरा हुआ है, लेकिन वह वृक्ष नहीं थे, वो सब हाथियों के पैर थे। वहाँ उसकी माँ भी थी। उसे जो तना लग रहा था वे हाथियों के पैर व झुंड थे। जिसे वह तना लग रहा था कि मोटे मोटे वृक्ष हैं, वह हाथियों के पैर थे, क्योंकि वहाँ झुंड में हाथियाँ, बहुत सारे हाथी थे। नंदू की नानी हथनियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग थी। बुजुर्ग में सबसे बड़ा, उम्र में सबसे बड़ी वही थी। नंदू की नानी हथनियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग थी। दोपहर होते ही वे चिधाड़ी और जंगल में जाना शुरू किया। अन्य हथनियाँ उसके पीछे चली। नंदू भी साथ साथ चला। उसके नंदू की नानी जो है वो सबसे बुजुर्ग थी, यानी सबसे उम्र में सबसे ज़्यादा वही थी। और उसके बाद वे चिधाड़ मारती हुई जंगल की ओर चल दी। उनके पीछे सारी हथनियों का झुंड चल दिया और नंदू भी उनके साथ चला। झुंड जंगल में गया। सारे झुंड में जब जा रहे थे तो झुंड साथ साथ जंगल में गया। सभी हथनियाँ अलग अलग स्थानों पे गईं। भिन्न भिन्न वृक्षों के पत्तों और झाड़ियाँ खाने लगी। सब झुंड में गए और जब जंगल में पहुँचने पर सब अलग अलग हो गए और खाने के लिए अलग अलग टहनियाँ, पेड़ के डाले सब तोड़ के खाने लगे। इसके बाद सभी नदी पर गए। जब सबका पेट भर गया तो सब नदी पर गए। बच्चों की पानी में मौज आ गई और जितने हाथियों के बच्चे थे वह पानी देखकर उनको मस्ती छा गई कि हम पानी में खेलें। नंदू की माँ पानी एवं कीचड़ में फंसी रही और सब पानी में चले गए खेलने के लिए। अब ये है, अब खेल खेल में देखिए पानी में सब खेल रहे हैं। सभी बच्चे जो हैं, सभी हाथी हैं, वो सब देखिए पानी में खेल रहे हैं। तो खेल खेल में मौज कैसे की? खेल खेल में मौज। नंदू ने अपने भाई बहनों को एक दूसरे की पूंछ खींचते हुए देखा। उसने सोचा, मैं बहुत छोटा हूँ, कहीं ये सब मेरे ऊपर ना गिर जाएं। वह उनके पास नहीं गया और धीरे से अपनी माँ के पास जाकर खड़ा हो गया। नंदू पहले डर गया, ये लोग आपस में खेल रहे हैं, पूंछ पकड़ के एक दूसरे का खींच रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर ही गिर जाए, मैं तो बहुत छोटा हूँ, ये लोग बड़े बड़े हैं। वह डर से बाहर भाग गया और अपनी माँ के पास खड़ा हो गया। माँ ने नंदू को धीरे से पानी की तरफ ढकेला, मानो पानी में खेलने के लिए कह रही है। माँ ने नंदू को पानी में ढकेला कि जाओ खेलो, पानी में ढकेलने के लिए कह रही है। नंदू धीरे से पानी की ओर चल दिया। उसे तो पानी में खेलना बहुत पसंद था। उसके चचेरे भाई पहले से ही पानी में थे। नंदू के चचेरे भाई पहले से ही पानी में खेल रहे थे। पानी के पास पहुँचते ही पानी का एक फव्वारा नंदू के सिर पर गिरा। वह सूंड से जो है उसके सिर
पर फव्वारा, पानी का फव्वारा किया। नंदू पूरा भीग गया। उसने देखा यह उसके शरारती चचेरे भाइयों की शरारत थी। वह मुस्कुराकर पानी में खेलने लगा और सब खूब पानी में मौज किए। अब यहाँ पे है क्वेश्चन आपका कि नंदू सिर्फ 3 महीने का है लेकिन उसका वज़न 200 किलोग्राम है, तो आपका वज़न कितना है? यानी जो इस क्लास में पढ़ रहे हैं उन बच्चों का, जैसे आपके क्लास के बच्चों का। तो आपका उम्र, जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया है 25 किलोग्राम, तो कितना है? 25 किलोग्राम। फिर क्वेश्चन है आपकी उम्र के कितने बच्चों को मिलाकर नंदू के वज़न के बराबर होगा? तो आपकी उम्र के कितने बच्चे? अगर आपकी उम्र 25 किलो है, आपका जो वज़न है वो 25 किलो है उम्र के हिसाब से, तो उस हिसाब से 8 बच्चों को मिलाने पर जो है नंदू के बराबर वज़न होगा। क्योंकि नंदू हाथी है और हाथी वैसे भी मोटा होते हैं, तो उसके बच्चे कितने भी छोटे हो पर वो तो मोटे बड़े होते हैं। सूर्यास्त के बाद झुंड फिर से अपने आवास की ओर चल दिया। यहाँ पहुँचते पहुँचते नंदू बहुत थक गया। वह दूध पीते पीते अपनी माँ के पैरों के बीच में सो गया। हाथियों की तरह ही और भी कुछ जानवर समूह में एक साथ रहते हैं। जानवर में के ऐसे समूह को झुंड कहते हैं। जो एक साथ झुंड समूह में चलते हैं उसको झुंड कहते हैं। झुंड में रहने वाले जानवर मिलजुल कर सभी काम करते हैं, जैसे खाने की तलाश में घूमना, खेलना और नहाना, सब एक साथ करते हैं झुंड वाले। अब इसका क्वेश्चन आंसर है जो मैं आपको बाद में करवाऊंगी। अभी मैंने आपको नंदू की कहानी बताई है, समझ गए? थैंक यू।